गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे लेसन हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। बुक 2 का फर्स्ट लेसन है एंड टोटल आपको बुक 2 से 5 लेसन स्टडी करने। पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका हट गया है चैप्टर, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सिलेबस होने के बाद, है ना। हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? अगर हम एल्केन से, ध्यान सुनिए बेटा, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें और किसी हैलोजन को ऐड कर दें तो जो एंटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। अब जैसे देखिए, ध्यान से, बिना करे नहीं आएगा, मतलब करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए, आपने लिया एल्केन CH3, आपने लिया ये ईथेन, और ईथेन में आपने क्या करा, क्लोरीन को ऐड करा और H को हटाया, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl, तो क्या बोलोगे, क्लोरो ईथेन। सिमिलर केस है आपका बेंजीन का। अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ हैलोजन लगा दें तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इसको हम बोलते हैं हेलो अरीन। सही है। तो हेलो एल्केन का मतलब एल्केन पर हैलोजन को अटैच करना और हेलो एरीन का मतलब बेंजीन रिंग पर हैलोजन को अटैच करना। सही है। देखिए आगे, देखिए बेटा, हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन के, है ना। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 1 ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन के नंबर के बेस पर 3 टाइप के हेलोजन डेरिवेट्स होते हैं: मोनो हेलोजन डेरिवेट, डाई हेलोजन डेरिवेट एंड ट्राई हेलोजन डेरिवेट। मोनो में डेफिनेशन तो कुछ पूछना नहीं है आपको, सिंपल है। द हेलोजन कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 हेलोजन एटम। हेलोजन कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन एटम। हेलोजन कंपाउंड कंटेनिंग 3 हेलोजन एटम। सही है। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बट काम की बात सुनिए। अगर आपको ट्राई हेलोजन डेरिवेट की बात करता है तो ट्राई हेलोजन डेरिवेट हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन पर जनरेट होते हैं। ट्राई हेलोजन डेरिवेट इस कार्बन पर जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि जो इंटरमीडिएट कार्बन है दे कैरी ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। तो एट दिस प्लेस वी कैन नॉट अटैच 3 हेलोजन। तो 3 हेलोजन आपको अगर सेम कार्बन पर अटैच करना है तो हमेशा कहाँ पॉसिबल है, कॉर्नर्स के कार्बन पर पॉसिबल। सही है। तो इतना खास कुछ है नहीं, तो बेसिक ही है, ध्यान रखिए इसको। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके काम का है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आपके जो हेलो एल्केन है कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं। बहुत जनरल टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, है ना। रिएक्शन आएगी, वी विल कूल डाउन। देखिए, फर्स्ट है, इफ द CX बॉन्ड कैरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CX बॉन्ड मतलब आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने टाइप के हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। पहले ये समझ लो, कब sp3 होगा, कब sp2 होगा, कब sp होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड है तो होता है आपका sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लास 11th में आप पढ़कर आ रहे हो, नहीं याद है बताओ। देखिए, अगर आपका हेलोजन एटम, सुन लो ध्यान से, ऐसे कार्बन से अटैच हो जो ओनली 1 और कार्बन से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। ये वर्ड आएंगे बोर्ड में, इसे ध्यान सुनना। 1 डिग्री हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है, आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे ओनली 1 और कार्बन से अटैच है। सही। IUPAC तो भी आएगी बाद में, तब देखेंगे उसको, है ना। अगर हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो 2 और कार्बन से अटैच हो उसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। ये डिग्रीज है बेटा। सही है। अगर आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो 3 और कार्बन से अटैच हो, इसको बोलते हैं 3 डिग्री हेलोजन कंपाउंड। सही है। तो डिग्री के बेसिस पर टोटल 3 टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब जैसे आपसे पूछता है कभी, यहाँ इस कंपाउंड को देखिए, ये 3 डिग्री है,
अब आपसे पूछता है इस कंपाउंड में ईच कार्बन की डिग्री बताइए, मतलब कौन से कार्बन की कौन सी डिग्री है। तो देखिए ये वाला कार्बन ओनली 1 से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी ओनली 1 से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। ये 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। ये अकेला है तो क्या डिग्री 1 डिग्री। इन अ सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट डिग्री के कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ता है उसकी डिग्री क्या है, उसके बेस पर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर। अब जैसे आपको बोल देता है, जैसे कार्बन गिनी है 1 2 3 4 5, आपको बोलता है क्लोरोपेंटेन का 3 डिग्री वाला आइसोमर बनाइए। क्वेश्चन सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। क्लोरोपेंटेन का 3 डिग्री वाला कंपाउंड बनाइए, तो आपको क्लोरोपेंटेन बनाना तो है, बट ऐसा वाला क्लोरोपेंटेन बनाना है जिसमें क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी डिग्री 3 हो। क्लियर है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आपके क्लासिफिकेशन की। आगे देखते हैं। देखिए एक ट्रिक करते हैं ऑर्गेनिक की। आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वाले हेलोजन कंपाउंड्स है ना। अब जैसे नेम बोलना है आपको, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन है, हाइड्रोजन आप लगा देना, जिनके मैं लगा नहीं रहा हूँ, टाइम बचा हुआ है ना। आप क्या बोलोगे 1 डिग्री क्लोरोब्यूटेन, इसको क्या बोलोगे 2 डिग्री क्लोरोब्यूटेन, इसको क्या बोलोगे 3 डिग्री क्लोरोब्यूटेन। सही है। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, एंड 3 डिग्री को हम टर्शरी भी बोलते हैं। अगर आपसे बोलता है प्राइमरी क्लोरोब्यूटेन, तो आपको 1 डिग्री वाला क्लोरोब्यूटेन बनाना है, यहाँ जोड़ना है क्लोरीन को। अगर यहाँ जोड़ोगे तो 2 डिग्री बन जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एडवांस चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बेस को स्ट्रॉन्ग करिए अपने। उसने बोला सेकेंडरी क्लोरोब्यूटेन बनाइए, तो आपको ये बनाना है। उसने बोला टर्शरी क्लोरोब्यूटेन बनाइए, तो आपको 3 डिग्री वाला बनाना है। सही है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लोरोब्यूटेन है, और आपको रिएक्शन करनी है क्यूएस से। इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये पूछा आपसे क्वेश्चन। विच वन विल रिएक्ट फास्टर विद KOH। तो कॉन्सेप्ट सुनिए, जब KOH रिएक्शन करता है Cl से, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये 11th का बता रहा हूँ मैं। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ आएगा आपका प्लस चार्ज। और क्लास 11th में आप पढ़ते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आपका जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जानते हो ना कार्बोकैटायन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कार्बोकैटायंस बनते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्विकली बनता है, फास्ट बनता है और स्टेबल बनता है। इसीलिए 3 डिग्री वाले कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। फिर सुन लो मेरी बात, 3 डिग्री वाले कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे फॉर्म मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर कोई बोलता है कि मेरी 11th की ऑर्गेनिक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बेटा। मैं आपको ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपने 11th पढ़ी हुई है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपकी सबकी 11th क्लास की ऑर्गेनिक पुअर है, तो सब 11th का बता रहा हूँ मैं ना। तो आपसे पूछता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोरीन इट विल फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर प्लस चार्ज हो। एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई इट रिएक्ट फास्टर। सही है, तो ये ध्यान रखना, भूलना मत। देखिए एक छोटी सी कैटेगरी है sp3 वाले कंपाउंड्स में, द कैटेगरी इज एलिलिक हैलाइड। ये सुनिए ध्यान से, एलिलिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। एलिलिक किसको बोलते हैं? अगर आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। फिर सुन लो, आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलिलिक।
ALLYLIC। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, अभी थोड़ा IUPAC भी करना स्टार्ट करेंगे ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड CCBr, तो ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। जब हम नंबरिंग करते हैं तो आपके क्लास 11th में प्रायोरिटी रूल दे रखा है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। मैं लिखवा दूंगा अभी आगे जब IUPAC चलेगा, बट एक करके देखते हैं ना। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3। और ब्रोमीन इज ऑलवेज प्रेफिक्स। ब्रोमीन क्या होता है, प्रेफिक्स होता है। तो आप क्या बोलोगे इसका नेम, इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ईन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। सही है। IUPAC पढ़ाऊंगा मैं, दोबारा ये चीज़ें बताऊंगा कौन सफिक्स है कौन प्रेफिक्स है, वो सब क्लियर करूंगा मैं, है ना। अब जैसे ये देखिए, ये बेंजीन, अब ध्यान से देखना, ब्रोमीन के बाद ये कार्बन, और कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ ध्यान अटैक है, आपको बताऊंगा एक ट्रिक क्या है। अगर बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप अटैच है, कभी दिख जाए ये CH2, ये अकेला, इसको हम बोलते हैं बेंजिलिक। कई जगह बेंजिल भी लिखा हुआ मिलेगा। बेंजिल या बेंजिलिक एक ही चीज़ है ना, तो दोनों लिख देता हूँ मैं, बेंजिलिक या बेंजिल दोनों सेम है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप अटैच है CO, इसको बोलते हैं बेंजोयल। ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत काम आएंगे आगे, थोड़ा उलझ जाओगे। बेंजिल, बेंजोयल, बेंजल नाम आएंगे आगे। बेंजोयल क्लोराइड, तो चक्कर आएंगे बेंजोयल में क्या लिखे। तो बेंजिल का मतलब बेंजीन रिंग पर CH2, बेंजोयल का मतलब बेंजीन रिंग पर CO। एक होता है ये, अगर बेंजीन रिंग पर CH प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं बेंजल। बेंजल। तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं बेंजीन रिंग पर। एक होता है बेंजिल, एक होता है बेंजोयल, और एक होता है बेंजल। सबसे ज़्यादा जो काम आएगा आपके बोर्ड में 12th में, वो काम आएगा बेंजिल और ये बेंजोयल। सही है। इसी के बेस पर इसका जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम है बेटा बेंजिलिक क्लोराइड। अगर बुक चेंज होगी कोई रिफ्रेशर में, तो हो सकता है रिफ्रेशर में आपको दिख जाए बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल बोलिए या बेंजिलिक बोलिए, दोनों सेम है ना। ये बेंजिलिक ग्रुप पूरा। IUPAC का रूल अलग है, IUPAC अलग से करेंगे ना। अब जैसे ये देखिए आप, ये रिंग, अब ये बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही है। अब यहाँ देखिए, हेलोजन अटैच हुआ कार्बन से, और कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब बात वही नंबरिंग कहाँ से करें हम, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 और ये 5। अब मैंने गलत करा है पर्पजली। अब आप बोलोगे क्या गलती है सर, गलती है बेटा कि 1 अगर यहाँ डाला है तो यहाँ 2 लगाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूमेरिक सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर आप इसका न्यूमेरिक सम करोगे तो 1 + 6 क्या आएगा, पोजीशन का 7। मतलब जो ग्रुप है इस पर रिंग पर, उन दोनों की पोजीशन की न्यूमेरिक वैल्यू का सम वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये रूल है आपके 11th में। तो ये मैंने रॉन्ग करा है। नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 और ये 5। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड की। सही है। तो डबल बॉन्ड का नाम तो बाद में आएगा। 2 पर कौन है, क्लोरीन, तो आप क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, ये साइक्लोहेक्स है बेटा, साइक्लोहेक्स, बेंजीन नहीं है वो, है ना, 1 ईन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ईन। क्लियर है। तो ये है आपकी एलिलिक कैटेगरी। ये ध्यान रखना, भूलना मत एलिलिक को। देखिए लास्ट क्लासिफिकेशन, हेलोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब अगर आपका हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड
CX बॉन्ड, ऐसा कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 क्यों बोला बेटा मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंपल सी तरीका, ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। 11th में इतना टाइम नहीं है अब कि बहुत हम 11th में डूब जाए कि नहीं सब कुछ चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाऊँ मैं। सिंपल, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 है, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp है। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, सही है। तो इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, VENYL, विनाइल क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन पूछ ले क्लोरोबेंजीन किस कैटेगरी का हेलोजन कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा हेलोजन कंपाउंड जिसका हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से अटैच है या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है आपके हेलो एल्केन और हेलो। ये देखिए बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब IUPAC से पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ IUPAC लिखने की एक लाइन में। जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो IUPAC बनाने का एक फॉर्मूला है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जिनका नाम सबसे हम पहले लिखते हैं, कौन कौन है वो, कॉमन एल्काइल ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी है, लिखना भूल गया, NO2, एंड ये आपका है ईथर, एल्कॉक्सी। ये जो OR है ना इसको हम बोलते हैं एल्कॉक्सी, आगे आ जाएगा बेटा है ना, अभी टेंशन मत लो है ना। तो अल्काइल ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 और OR ये हमेशा प्रीफिक्स होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना क्लोरोमीथेन, कभी हम बोलते हैं मीथेन क्लोरो, क्लोरो कहाँ आता है, पहले आता है नाम में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। कार्बन जितने प्रेजेंट होते हैं आपकी चेन में उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और पीछे जिसके नाम आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, OH के लिए ओल, CHO एल्डिहाइड के लिए क्या लिखोगे, एल, कीटोन के लिए क्या लिखोगे, ओन, COOH के लिए क्या लिखोगे, ऑइक एसिड, और NH2 के लिए क्या लिखोगे, अमाइन। ये मैंने वो लिखे हैं जो आपके 12th क्लास में आपके सिलेबस में काम आएंगे, 12th के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं इतने। अगर इतना भी आपको ये ध्यान रह गया तो आपका 70% हेडेक IUPAC का ख़त्म हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी बुक को छापिए, पूरा बुक का लर्न करिए, इतना भी याद कर लोगे, इतनी भी चीज़ें याद रह गई तो आपकी बहुत सारी हेडेक ख़त्म। अब देखिए जैसे आपको IUPAC नेम लिखना है इसका, जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, कहीं भी ले लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए अल्काइल ग्रुप है और ब्रोमीन है, ये अल्काइल और ब्रोमीन दोनों प्रीफिक्स हैं, सफिक्स नहीं है इस पर कोई भी है ना, दोनों प्रीफिक्स हैं। अब CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, और Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अब नंबरिंग करनी है, अब ध्यान से सुन लेना, नंबरिंग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिंग भी। नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि इसका, इसका और इसकी पोजीशन का सम मिनिमम आए। अब जैसे नंबरिंग मैंने यहाँ से करी 1 2 3 और ये 4, तो पोजीशन क्या आ रही है, 1 पर ब्रोमीन है और 3 पर 2 टाइम्स कौन है, मिथाइल, +3 क्यों लिखा 3 2 बार मैंने, फिर 3 पर मिथाइल यहाँ भी है और 3 पर मिथाइल यहाँ भी है, तो 2 मिथाइल की पोजीशन 3 पर है और 1 ब्रोमीन की पोजीशन 1 पर है, और सम कितना आ रहा है, 7। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं इस जगह से 1 2 3 और ये 4, तो 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो आप लिख दोगे 2 + 2, और यहाँ 4 आ रहा है ब्रोमीन, 4 कितना हो रहा है, 8। तो ये जो पोजीशन का सम है वो आना चाहिए मिनिमम, सही। तो मिनिमम कहाँ आ रहा है भाई, 7 में आ रहा है मिनिमम, ये रॉन्ग है। तो ये भी देख लेना जब आप नंबरिंग करें IUPAC में, तो नंबरिंग भी देखनी है हमें, ये नहीं कि रैंडमली तुक्के मार के लिखा है आंसर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 और ये 4। अब देखो अल्फाबेट में कौन आता है पहले, मिथाइल का M और ये ब्रोमो का B, तो B पहले आता है। तो नेमिंग कैसे करोगे,
ये मैं आपको एक एग्जांपल बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये IUPAC का, वैसे बताना नहीं चाहिए इतना डिटेल, बट बता रहा हूँ, अगर 11 नहीं पढ़ी हो तो भी क्लियर हो जाएगा। 1 पर कौन है? ब्रोमो, और अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है? B, तो इसका नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब 3 पर कौन है? मिथाइल, कैसे लिखोगे? 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, क्या लिख दोगे? ब्यूटेन। तो IUPAC नाम क्या बना इसका? 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए, हमें इनके IUPAC नेम लिखने हैं। बोर्ड में जब IUPAC नेम आएगा बिल्कुल मीडियम स्टैंडर्ड का आएगा, बहुत हाई फाई नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई के करने की कोशिश ना करें, 1 मार्क में एक क्वेश्चन आना है बस, वो सिंपल और मीडियम वाला देगा आपको। जैसे देखिए, इसका IUPAC नेम लिखना है बेंजीन रिंग, क्लोरीन और CH3, और बोला ये मैंने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब के सब कौन है? प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स में भी क्लोरीन क्या है? C, और मिथाइल क्या है? M। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है? Cl, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? Cl से। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख दोगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या है? बेंजीन। हम क्या लिख देंगे? बेंजीन। ये बन गया IUPAC में 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। सही है। अब ये देखिए, CH3 होल थ्राइस C.Br, अगर CH3 होल थ्राइस और C लिखा हुआ है और बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये है ऐसे, ये ऐसे बेटा, और ये Br। सही है। अगेन वही काम, क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालिए, 1 2 3 1 2 3 से स्ट्रेट लो ना, ये 1 2 3 ये बोर्ड में आया हुआ है एग्जाम्पल। नंबरिंग करनी है कहीं से भी कर दो, यहाँ से करोगे तब भी 2 पर आना है, यहाँ से करोगे तब भी 2 पर आना है। तो ये 1 2 और ये 3। अब 2 पर कौन है? ब्रोमीन और मिथाइल, तो नाम किसका आएगा? पहले ब्रोमीन का। तो आप क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन। ये बन गया। अभी सिंपल चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन है। डबल बॉन्ड कौन होता है? सफिक्स। सफिक्स है, और सफिक्स की प्रायोरिटी हमेशा प्रीफिक्स से ज़्यादा होती है। अगर हमें नंबरिंग करनी है और आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, CHO, COOH ये प्रेजेंट हैं, तो नंबरिंग उसी तरफ से होगी। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 और ये 3 पर कौन है? ब्रोमीन, तो क्या लिख दोगे? 3 ब्रोमो, कितना कार्बन है? 3, क्या लिखोगे? प्रॉप। एन नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप। डबल बॉन्ड किस पर है? नंबर 1 पर, कम वाले को लेते हैं, प्रॉप 1E। सही है। तो आपको इसको देखकर 11th का आना चाहिए समझ में। 11th का आपको नॉलेज होना जरूरी है IUPAC का, इसलिए मैंने कहा था आपको कि प्रैक्टिस करते रहिए ऑर्गेनिक में। IUPAC की शीट शेयर करूँगा मैं आज या कल में। अब जैसे ये देखिए, इसका नेम बनाना है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है आपको? इसके फॉर्मूला को ओपन करना है, डिटेल लिखना है। तो ये क्या है? C है यहाँ बेटा, तो यहाँ C लगा दो, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। तो एक्चुअल में है क्या? ये है CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 CH2 और ये Br। सही है। तो नंबरिंग करनी है हमें, नंबरिंग कहाँ से करोगे? डबल बॉन्ड से। क्यों? फिर डबल बॉन्ड कौन है? सफिक्स है। तो आप क्या लिख दोगे? 1 2 3, ये। सही है। अब देखो, ब्रोमो का और ये मिथाइल दोनों प्रीफिक्स है, भाई साइड चेन है तो प्रीफिक्स होंगे। तो ब्रोमो पहले आता है, तो आप क्या लिख दोगे? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। सही है, ये प्रीफिक्स हो गए। अब वर्ड रूट कितने कार्बन है? 3, तो आप क्या लिख दोगे? प्रॉप, ये हो गया वर्ड रूट, डिटेल बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड 1 पर है, तो आप क्या लिख दोगे? 1E, ये हो गया सफिक्स। तो क्या बना IUPAC नेम?
3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई मारना और मुझे बताना। ये सामने 4 IUPAC नेम फॉर्मूला है, आपको नेम बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है, सही है। लेक्चर ध्यान से देखिए और मुझे इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला जो आपको मेंशन है सामने, इसका नेम मुझे बना के भेजिए। देखते हैं आप कितने अटेंटिव हैं, सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सही है बेटा, करते रहिए।